औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ज़्यादा हेडिंग्स को याद करने का एक तावीज़ दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको हेडिंग्स के अलावा जो लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको याद करने का तावीज़ भी दूंगा। तो आज हम देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन में हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हों तो हम उन हेडिंग्स को किस तरह एक दो वर्ड्स या एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके तो उस सेंटेंस को याद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा हेडिंग्स याद हो जाएंगी। तो ये मेरे पास बीकॉम पार्ट 1 की बुक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एक क्वेश्चन है, डी मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी मेरे पास 20 हेडिंग्स हैं। यहाँ से देखें, ये 20 हेडिंग्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन 20 हेडिंग्स को चंद एक वर्ड्स या एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लें तो आप पेपर में सिर्फ उस सेंटेंस को याद करेंगे तो आपको पेपर्स में 20 की 20 हेडिंग्स याद आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इन 20 हेडिंग्स को मैंने अपने ऑर्डर के मुताबिक लिख लिया है। हो सकता है कि मेरे पास जो बुक है उसमें हेडिंग्स कुछ और हों और आपके पास कोई और बुक हो और उसमें हेडिंग्स कुछ और हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि यही एक क्वेश्चन है, आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट हेडिंग्स हो सकती हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन की हेडिंग्स को किस तरह से चंद एक वर्ड्स या एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मैं आज आपको तरीका बता देता हूं। तो मैंने इन तमाम हेडिंग्स को जो मैंने आपको बुक में दिखाई थी अपने ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब इस ऑर्डर के मुताबिक मैं इसका तावीज़ बनाने लगा हूं। कैसे बोला? आप हर हेडिंग का पहला लेटर लें जी, W। और आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में नॉट के लिए हम 0 या O लिखते हैं जी, M। अब इस हेडिंग में मैंने कुछ चेंज किया है। चेंज इसलिए किया है कि मेरा एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था। बुक में हेडिंग थी प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन, मैंने इसको कर लिया है एक्सपेंशन प्रॉब्लम। तो E यहां से ले लिया मैंने और नो लीगल प्रोटेक्शन का मैंने N ले लिया। तो ये आपके पास एक वर्ड बन गया वुमेन। तो अब वुमेन अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये 5 हेडिंग्स याद रहेंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं जी, S U I C I D E, ये क्या बन गया जी? सुसाइड, वुमेन सुसाइड। अब देखिए, आपको अगर ये 2 वर्ड याद रहते हैं तो आपको ये सारी हेडिंग्स याद रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हेडिंग्स आपको नहीं भूलने वाली पेपर में स्टूडेंट्स। अब ये जो लैक ऑफ वाली हेडिंग्स थी, मैंने इन तमाम हेडिंग्स को इकट्ठा कर लिया। लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंस्पेक्शन, लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉइज। इसको भी मैंने कुछ चेंज किया है। डिफिकल्टी इन क्रेडिट था बुक में, मैंने इसको कर लिया है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अब इन लैक ऑफ वाली हेडिंग्स के मैंने पहले पहले लेटर उठाए, आ एस पी आई 3 जगह पे है तो इसके ऊपर एक क्राउन बना दें, ताज बना दें, 3 लाइंस लगा दें। सी ई स्पाइस। अब इन तमाम वर्ड्स को मैं एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको एक सेंटेंस में तमाम हेडिंग याद रहेंगी। वुमेन सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ आ स्पाइस। लैक ऑफ भी आ गया कि लैक ऑफ आ स्पाइस, यानी ये आ स्पाइस वाली तमाम हेडिंग्स लैक ऑफ से रिलेटेड हैं। तो आपका एक सेंटेंस बना वुमेन सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ अ स्पाइस। तो आप देख लें, एक सेंटेंस में आपकी तमाम हेडिंग्स कवर हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन की तमाम 20 हेडिंग्स का एक तावीज़ बन गया। तावीज़ क्या बना आपके पास? वुमेन सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ a spice।
तो हो सकता है स्टूडेंट्स आप इन हेडिंग्स को लेकर मुझसे भी बेहतर वर्ड्स और मुझसे भी बेहतर सेंटेंस बना सकें। तो स्टूडेंट्स आप इस मेथड को अप्लाई करते हुए थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस की हेडिंग्स को याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स या मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई एक भी हेडिंग ना भूले। अक्सर ये होता है कि बच्चों को पेपर में कोई एक हेडिंग भूल जाती है तो उससे अगली तमाम हेडिंग्स ही भूल जाती हैं। तो इस तरह से आपको पता होगा कि सुसाइड एक वर्ड है, तो अगर आपको डी वाली हेडिंग नहीं याद आ रही तो आपको पता होगा कि डी वाली कोई हेडिंग मेरी मिस है, तो आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको वो याद आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें, और आप इस वीडियो को चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स को भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल करें, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और स्टूडेंट्स अगर आप मज़ीद टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास आ रहा है, आप इसको विजिट करें। आप मज़ीद टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक सीख सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।